नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अपन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार का चुनावी प्रोग्राम है और 3 जिलों में रोड शो और कार्यक्रम भी होगा। 7 अप्रैल को नवादा में कार्यक्रम करेंगे नीतीश कुमार, वहीं 9 अप्रैल को गया में रोड शो करने वाले हैं। 11 अप्रैल को औरंगाबाद में भी रोड शो होने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त 7 अप्रैल को नवादा में कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। 7, 9 और 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तूफानी दौरा करने वाले हैं बिहार का। आपको बता दें 11 अप्रैल को औरंगाबाद, तो वहीं 9 को गया में रोड शो होगा। वहीं 7 अप्रैल को नवादा में कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। रोड शो का कार्यक्रम है, चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे नीतीश कुमार और एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रोड शो होगा और साथ ही साथ जन समर्थन भी जनसभा में मांगते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार का चुनावी प्रोग्राम है, 3 जिलों में रोड शो होगा, कार्यक्रम होगा। 7 अप्रैल को नवादा में कार्यक्रम होगा। सुजीत जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। सुजीत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह तूफानी दौरा है, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का? जी कीर्तिमान, बिल्कुल सही बात है। ये सीएम नीतीश कुमार अपने तूफानी दौरे पे निकलेंगे और वो रोड शो करेंगे, साथ ही साथ लोगों से वो अपने कम्युनिकेट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। 7 अप्रैल को वो नवादा जाएंगे, 9 को गया में एक्चुअली और 11 को औरंगाबाद में। देखिए, नवादा में जो है वो एनडीए की जो सबसे बड़ी घटक दल है बीजेपी, उसके उम्मीदवार वहां पर हैं। औरंगाबाद में भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गया में जो रोड शो होगी वो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए होगी। जीतन राम मांझी पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के और एनडीए के एक अहम सहयोगी दल के रूप में उनकी भी गिनती होती है और काफी मुखर भी रहे हैं वो जी। सबसे बड़ी बात यह कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से एनडीए इंटैक्ट है और महागठबंधन को किस तरीके से टक्कर दे रहा है। देखिए, एक चीज खास आप मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सीएम नीतीश कुमार जो इस दौरे पे जाएंगे उसके पहले वो एक ही बार अभी तक निकले हैं और वो था जमुई का दौरा, जब पीएम आए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद से सीधे अब वो रोड शो में जाएंगे। एक ही चीज की पूरी कोशिश है, जो मैंने पहले बताया कि वो जनता से सीधे रूबरू होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता से सीधे अपने को कम्युनिकेट करे और उस कम्युनिकेशन का एडवांटेज एनडीए को आगे आने वाले चुनाव में मिले। सुजीत, रोड शो और जनसभा तो हो ही रहा है। एक तरफ आपने ही रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से एलईडी के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है, घर घर जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथी नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक मंच से कह भी चुके हैं नीतीश कुमार कि इस बार जो 400 का 10वां हिस्सा है, 40 सीटों पर किस तरीके से बिहार में हम साथ मिलकर लड़ेंगे, वो एकता भी दिखेगी इस चुनाव में। जी बिल्कुल। देखिए, अगर तुलना किया जाए, अगर महागठबंधन और एनडीए की तुलना की जाए तो इन दोनों के बीच में एक जो पॉलिटिकल एज है वो एनडीए को मिल रहा है। एनडीए में अभी पॉलिटिकल एज इसलिए मिल रहा है कि एनडीए में अभी कहीं भी कम्युनिकेशन गैप की बात सामने नहीं आ रही है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो आपसी तालमेल बहुत बढ़िया बना करके चल रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एज है एनडीए के लिए, जो कि उसके लिए बेहतर हो सकता है। अगर दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो थोड़ा सा महागठबंधन अभी है, वो अभी थोड़ा सा पीछे है इस मामले में। और जहां तक मैंने एक रिपोर्ट जो दिखाई थी जिसमें वो एलईडी वाहन, हाईटेक वाहन जो निकले थे चुनाव प्रचार के लिए, ये जी बिल्कुल सही बात है। ये वहां पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम, इन सब की सभी चीजों को भरसक दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो कि पटना के साथ राज्य के दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं, बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से काम कर रही है लोगों के हितों के लिए और क्यों आप हमें वोट करेंगे, वो बताने की कोशिश की जा रही है जी। और ये जो रोड शो होगा उसमें बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे क्या, कि नीतीश कुमार ही सिर्फ रहेंगे? जी देखिए, जो सूचना अभी तक हमारे पास है इसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता शामिल हो सकते हैं। जो सूचना हमारे पास आ रही है, मैंने कहा कि ये इंटैक्ट एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी पूरे तरीके से। आप खुद इस चीज को देखिए कि गया में जदयू का उम्मीदवार नहीं है, नवादा में जदयू का उम्मीदवार नहीं है, औरंगाबाद में जदयू का उम्मीदवार नहीं है, नवादा में और औरंगाबाद में बीजेपी का उम्मीदवार है, गया में हम पार्टी का उम्मीदवार है। लेकिन चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो नीतीश कुमार जाएंगे, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीएम
हैं और जदयू के सबसे बड़े चेहरे मुख्य हैं। चेहरा है। तो ये एकजुटता ही है और कुछ नहीं है। ये एक मैसेज देने की कोशिश करिए, मैसिव मैसेज देने की कोशिश है ये। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तैयारी की जा रही है उसमें एनडीए के तमाम घटक दलों के जितने भी बड़े नेता हैं वो जरूर शामिल होंगे। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी की आगामी 7 अप्रैल को प्रस्तावित बिहार दौरे में आने की अपील की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी 7 अप्रैल को नवादा आने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने अपील करते हुए सभी के कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान भी किया। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 7 अप्रैल को नवादा की पावन धरती पर आने वाले हैं। आप सभी साथियों से, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नवादा और आसपास के सभी साथियों से आग्रह निवेदन करता कि सभी लोग आए और मोदी जी ने जो संकल्प लिया इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें आप सभी लोग सीधा संवाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सभा में आए। आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पटना में बीजेपी नेताओं ने पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया, जहां पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी का झंडा फहराया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ, बिना कोई भय या लोभ के सतत लगते रहे और अंत्योदय के महामंत्र को घर तक पहुंचाते रहे। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपना को भी साकार कर रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को, अंत्योदय को हर घर तक पहुंचाने में जो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाया है। और आज 44वां वर्ष, 40 पार बिहार में और 400 पार देश में, ये सपना को साकार करने के लिए 21वीं सदी में विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का एक नए संकल्प, नए उत्साह के साथ हम लोग कदम बढ़ाए हैं। और वहीं जेडीयू ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तंज कसा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली, 3 अब तक उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया तो 6 बचे हुए हैं। सीटों की अदला बदली कर लीजिए। 6 लोग तो लालू प्रसाद के परिवार में प्रतीक्षा सूची में हैं। सुनिए। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिला, 3 अब तक उम्मीदवार इन्होंने घोषित किया तो 6 बचे हुए हैं। तो सीटों की अदला बदली कर लीजिए। तो ये 6 लोग तो लालू जी के परिवार में अभी प्रतीक्षा सूची में है। 6 लोगों का तो राजनीतिक समायोजन हो गया। कोई पार्टी के अध्यक्ष है, कोई विधानसभा विपक्ष के नेता है, कोई विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, कोई राज्यसभा के सांसद है, कोई लोकसभा के उम्मीदवार हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, जमुई दौरे पर रहेंगे तेजस्वी यादव। पटना से जमुई के लिए रवाना हुए हैं। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो एक तरीके से कहिए लगातार आरजेडी और आरजेडी का खेमा अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार चुनावी मैदान में है। और इसी बाबत देखिए, पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने के लिए रवाना हो गए हैं तेजस्वी यादव और पटना से जमुई के लिए फिलहाल निकले हुए हैं। तो जमुई का दौरा है तेजस्वी यादव का, वहां पर पार्टी प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जन समर्थन मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो पटना से जमुई के लिए रवाना हुए हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें, वहां पर पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे, जन समर्थन मांगेंगे। और कैमूर से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक का यौन शोषण एक युवती का करता रहा। रास्ते से हटाने के लिए दोस्त से, आपको बता दें, मिलकर युवती को चैनपुर के हाटा के कमरे पर बुलाया, फिर उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो वहां से छोड़कर वो फरार हो गया।
हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं युवती को किस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला ये था कि हम लोग आ रहे थे जमुआम गांव से, तो रास्ते में हम लोग देखे कि पूरा भीड़ लगा हुआ है। किस जगह पे? सुअरा नदी के उस पार पश्चिम साइड में, जो ढड़निया रोड जा रहा है उसके उत्तर साइड में। तो हम लोग देखे कि भीड़ लगा हुआ है, तो हम लोग भी उतर कर गए वहाँ। तो देखे कि एक लड़की अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। तो हम लोग वहाँ के लोगों से पूछताछ किया तो कोई बताया नहीं। तो हम लोग वहाँ फिर हम लोग प्रशासन को सूचना की है। डीएसपी साहब वहाँ गए थे, तो डीएसपी साहब के माध्यम से यहाँ सदर अस्पताल में उस लड़की को लाया गया है। हमारे बच्चे के कोई पता नहीं, कोई जहर दिया है, क्या किया है। हम सोने हैं तब आए हैं। तो लड़की मैंने कैसा तबीयत है? तबीयत इस टाइम में कुछ सुधार होश आया है ना? तो ये बताइए कि क्या मामला आज क्या हुआ था, जानकारी है कुछ? जानकारी हमको 8-10 रोज से पता है कि ये फरीद नाम के लड़का से प्यार करती थी। कितना साल से? अब ये बता रही है कि 4 साल से 3 साल से करीब प्यार करती है। अच्छा, उसके बातों से तो लग रहा है कि वो जैसे बता रही है कि उसको कुछ खाना खाई है आधे घंटे पहले, और खाना खाने के बाद उसको चक्कर आ रहा है। वो अपने अभी जो हमारे पास आई है तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है, हल्के से नशे की स्थिति में है अभी इस समय। वैसे वाइटल्स वगैरह नॉर्मल है, लेकिन हल्के से नशे की स्थिति में हो सकता है, शायद कुछ खाने में मिलाया गया हो। लेकिन हम कहाँ खाना खाएं? कहीं कोई दोस्त आया था, दोस्त बुलाया था उसको, और एग्जैक्ट मुझे जगह पता नहीं है कहाँ खिलाया गया है, लेकिन कोई दोस्त बुलाया गया, कोई दोस्त खिलाया बोल रही है। ऐसे भी लग रहा है कि